नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। और आप सब ने कुछ विजुअल्स देखे होंगे और इस समय हम बूटा नगर में हैं और यहाँ पे जो अमरनाथ वैष्णवी का जो स्थान था जहाँ वो रहते थे, और अशोक जी हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात करेंगे। इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वैष्णवी जी के साथ जरूर वो शेयर करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पे रहते थे, 2012 तक वो रहे यहाँ पे, कब से रहे और आपके साथ क्या इंटरेक्शन रहा था? सबसे पहले रोहित जी, हम जो आप ये चैनल चलाते हैं हम बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हर वक्त हमारी बात जो कश्मीरी पंडितों की बात है वो आप सरकार तक आप पहुँचाते हैं। और दूसरी बात है कि वैष्णवी साहब के बारे में, वैष्णवी साहब को मैं जानता हूँ 1992 में, क्योंकि मैं उस वक्त उधमपुर में रहता था। तो वहाँ पर एक सहायता समिति चलती थी तो हम भी उसमें काम करते थे। तो 1992 में जून में वैष्णवी साहब और हीरालाल चटा और मोतीलाल मल्ला ये तीन आए थे वहां पर उस वक्त वेद वैष्णव दत्त था सहायता समिति का प्रेसिडेंट, और उनको भी वहां पर उस वक्त कुछ बांटना था वहां पर, और ये भी आए थे। तो 1992 से इनके साथ मुझे लिंक रहा। और उसके बाद 1995 में मैंने शिफ्ट किया यहाँ पर मुट्ठी में, गोल क्वार्टर में, वहां पर हमें कमरा अलॉट हुआ था। तो उसके बाद मुझे आना जाना रहा वैष्णवी साहब के साथ, ये उधर गीता भवन में रहते थे। तो साथ साथ ही हम आते जाते थे और हम भी इनके साथ ये फोन करते थे कि फलानी जगह पर जाना है, हम जाते थे। और उसके बाद जब हमारी अलॉटमेंट हुई है यहाँ पर 2008 में जी, जो हम गोल क्वार्टर में 500 घर हम रहते हैं, हमारी अलॉटमेंट 2008 में हुई है। और उसके बाद उस वक्त रिलीफ कमिश्नर विनोद कोल था, तो उसने मुझे बुलाया, उसने कहा कि हम अलॉटमेंट वैष्णवी साहब को भी हम अलॉटमेंट वहां पर करेंगे, क्योंकि ये उस वक्त जानीपुर में था किसी किराया कमरे में। तो मैंने कोल साहब को कहा, मैंने बोला जनाब इससे बढ़कर क्या चीज है, क्योंकि वैष्णवी साहब ने पूरी जिंदगी इस हमारी कौम के लिए खत्म की है। और उसके बाद कोल साहब ने उसको अलॉटमेंट की है के ब्लॉक में, K4 में जी। और साथ ही उसने एक बलिदान, अमर बलिदान ट्रस्ट के लिए अमर इसको वैष्णवी साहब को पीछे जो यहाँ पर शारदा वो चलती है चाहे वो, तो वहां पर भी उसने उसको वैष्णवी साहब को अमर बलिदान ट्रस्ट के लिए दिया कमरा, 2 किचन और बाथरूम। तो चलता रहा। तो फिर उसके बाद मुझे पता है कि जब यहाँ पर 2003 में यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आए हैं, तो उस वक्त भी अमरनाथ वैष्णवी को सारे बुलाते थे, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, चाहे सेंटर का प्रोग्राम होता है चाहे स्टेट का प्रोग्राम होता है, कि अमरनाथ वैष्णवी साहब को वो बुलाते हैं, गवर्नमेंट बुलाते हैं। और मुझे पूरा पता है कि जब 2009 में अलॉटमेंट हुई है जगती में, उस वक्त भी जब मनमोहन सिंह वहां पर आ गया और चेयरमैन इसका कांग्रेस की चेयरमैन सोनिया जी आई है, और उस वक्त भी हमारे रिलीफ कमिश्नर मिस्टर विनोद कोल साहब थे, और उस वक्त भी अमरनाथ वैष्णवी साहब को उन्होंने बुलाया, मुझे याद है। क्योंकि आपने अभी कुछ जब हम बात कर रहे थे, बात बोली कि नेता वो होता है जिसे सरकार बुलाती है। वो सही बात है, नेता वो है जिसको सरकार बुलाएंगे। नेता वो नहीं है कि जो यहाँ से जाएंगे। वैष्णवी साहब जैसा कोई नेता नहीं बनेगा। वैष्णवी साहब को बुलाते हैं, चाहे सेंटर से कोई आता है चाहे स्टेट से कोई आता है। और मुझे ये भी याद आता है कि एक दिन मैं कमिश्नरी में था, मैं 1995 में, तो हीरालाल चटा की बात याद आ गई। तो वहां पर उस वक्त कोई डीसी हांडा था, डीसी हांडा कोई डीसी था, उसने वहां पर 250 राशन कार्ड उसने खत्म किया है। मैं भी था वहां पर, मैंने सुना, मैंने बोला ये क्या बात है, कि बोला इसने 250। मगर हीरालाल चटा ने क्या किया, उसने पूरा उसका वो दरवाजा तोड़ दिया। और तब जब तक वो उसने 250 राशन कार्ड रिलीज नहीं करवाए, तब तक वो हीरालाल चटा नहीं उठा। और वैष्णवी साहब को आज मुझे लगता है कि अब 1 जुलाई को उसका 11 साल हो जाएंगे बराबर। वैष्णवी साहब इधर रहते थे। और मुझे ये भी याद आता है कि जब वैष्णवी साहब बीमार हुआ आज 11 साल पहले, इसी कमरे में था वो, मुझे फोन किया हीरालाल चटा जी ने, अशोक जी आप इधर आ जाओ, वैष्णवी साहब बीमार हो गए। तो उसके बाद हमने उसको मेडिकल कॉलेज लिया इमरजेंसी में, और शाम को उसकी वैष्णवी साहब की वो डेथ हो गई। और मुझे याद आया कि मैंने उस वक्त सोचा कि वैष्णवी साहब की डेथ हो गई, मगर वैष्णवी साहब को विनोद कोल के साथ बिल्कुल था, वहां विनोद कोल को बड़ा था वैष्णवी साहब का प्यार, बड़ा प्यार था। तो मैंने विनोद कोल को फोन किया, वो कमिश्नर सेक्रेटरी था, तो उसने फोन उठाया। मैंने कहा जनाब ये वैष्णवी साहब की डेथ हो गई।
वो हैरान हो गया, उसको शॉक हो गया। तो बोला कहाँ पर? मैंने कहा जनाब वो मेडिकल कॉलेज में है। तो मगर उसने विनोद कोल ने कहा, मैं उसने कहा कि आप एक काम करो, वहां पर हाल ही में वो नया कम्युनिटी हॉल बना ब्लॉक एम ब्लॉक के नजदीक, तो आप उसको वहां पर उसकी डेड बॉडी वहां पर आप लाइए। तो फिर हीरालाल चड्ढा को मैंने कहा, तो कोल साहब ने फोन किया, फिर हीरालाल चड्ढा जी ने भी विनोद कोल के साथ बात किया। तो उसके बाद हमने 10 बजे रात को उसकी डेड बॉडी हमने यहाँ पर लाई है, जो यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल में रखा। और ये भी मुझे याद है, मैंने फिर कोल साहब को कहा, मैंने कहा जनाब गर्मी है, जुलाई का वक्त है, तो हम क्या करेंगे? तो उसने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर श्रृंगार ही कोई था, तो अभी आपको वो फ्रिज आएगा तो उसमें उसको रखना है। मगर कोल साहब ने मुझे कहा, बोला तब तक उसको आप क्रिमिनेशन के लिए नहीं लेना जब तक कि जब तक मैं सुबह नहीं आऊंगा। अच्छा, शाम को हमने आप मशवरा किया, हमने कहा कि इसका कोई नहीं था, यहाँ पर रिश्तेदार भी कोई नहीं था, वो बेचारे होंगे दिल्ली में थे, कहाँ थे। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करेंगे। फिर हमने मशवरा किया, हमने कैंप वालों ने मशवरा किया, रिलीफ कमिश्नर था पंडिता साहब उस वक्त, यहाँ पर तहसीलदार था। हमने मशवरा किया कि इसने वशनीवी साहब ने पूरी जिंदगी इस कौम के लिए इसने खत्म किया, तो हम क्यों ना, हमारे पास पैसा है कम्युनिटी हॉल के, हमने हमारे पास कम्युनिटी हॉल के अकाउंट में पैसा है, वो भी लोगों का पैसा, तो हम क्यों नहीं ये अपना पैसा यहाँ पर कैंप का जो पैसा ये हम निकालेंगे और जो इसका क्रिमिनेशन तक हम इसको ये खर्च करेंगे। तो सब ने कहा अच्छा ठीक है, कमिश्नर साहब भी था पंडिता साहब, उसने भी कहा अच्छा ठीक है। और सुबह तो हमने पूरा प्लेटफार्म लाया, उसके लिए वो सजाया। और विनोद कोल, तब तक हमने उसको कोई पूजा नहीं की जब तक कि विनोद कोल नहीं आया, और सारे लोग जमा हो गए, विनोद कोल भी आ गया, सारे आ गए। तो फिर हमने उसको वशनीवी साहब को यहाँ से हमने पूरा वो जो उसकी वो गाड़ी थी उसको हमने सजाया, और यहाँ से हमने उसको मुट्ठी से हमने बनतालाब जो शमशान घाट है वहां पर हमने उसको क्रिमिनेशन किया। मगर बात यह है कि हम जब देखते हैं आज के जो लीडर है तो बड़ा इंसान दुखी हो जाता है। मैंने बार बार कहा, लीडर वो है जिसको गवर्नमेंट बुलाएंगे, वो इसको लीडर कहते हैं। वशनीवी साहब था, वशनीवी साहब ने पूरी जिंदगी इस कौम के लिए दिया है। मैं आपसे फिर बात करूंगा, मैं थोड़ा सा इधर जाइए, आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आपका भी संपर्क रहा है क्योंकि आप जहाँ रहते थे वो भी रहते थे, क्या कहेंगे उस बारे में? जी नमस्कार जी, मैं छत्तापल में रहता था जहाँ अमरनाथ वशनीवी जी भी रहते थे। तो हम तो राजबल जाते थे वहाँ शाखा लगाने के लिए, ये भी हमारे साथ होते थे। बाद में इन्होंने बैरो मंदिर था वहाँ पर, और छचकदल उसको बोलते हैं, वहाँ पर था। वो मुसलमानों ने खा लिया, उसी टाइम खा लिया था। हवन था जो मतलब बर्तन वगैरह, वो तो अभी मंदिर में ही होगा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा। उसके बाद हम गए नहीं 90 के बाद। मगर ये जैसा फ्रीडम फाइटर मैंने आज तक नहीं देखा है कहीं, आज तक नहीं देखा। या आज की लीडरशिप जो है ना, हम उससे सहमत नहीं है। कभी कहाँ होता है, कभी कहीं होते हैं। आजकल अगर प्लेटफार्म यहाँ बनाया, नहीं जी ये पोस्टपोन हो गया दुर्गा नगर में, अगर दुर्गा नगर में बनाया ये पोस्टपोन हो गया जी फलानी जगह जी। ये कौन सा लीडरशिप है? मगर लीडर एक ही था, उसको हम जय जयकार करते हैं, अमरनाथ वशनीवी जी। जी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा एक और बात की, आपने कहा कि हमें लीडर की कमी है। एक मैं आपको ये बता दूं कि अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन जो है वो कई वर्षों से इस पे कार्य कर रही है कि ये जो उनका क्वार्टर है ये किसी को मिले और उनका जो मेमोरियल है वो कहीं बने। और रिलीफ कमिश्नर कारवानी साहब से भी बहुत संपर्क में है, शायद बहुत जल्द कुछ होने वाला है, वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो क्या कहेंगे, जो इन्होंने भी कहा कि लीडर की कमी है, तो क्यों आप मिस कर रहे हैं वैष्णवी जी को? देखो, जो ये वशनीवी साहब का कमरा है, मुझे पता है कि इसमें बहुत लोगों ने कोशिश की है कि इसकी हम अलॉटमेंट करेंगे, दे देंगे किसी को। मगर मैं बिल्कुल डट के रहा। मुझे याद है कि एक रिलीफ कमिश्नर ने इसकी अलॉटमेंट की है। जब मैंने सुना, तो मैं नाम नहीं ले लूंगा उसका, जब मैंने सुना मैं उस रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में गया। उसने कहा कि आप बैठो। मैंने बोला मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैंने सुना कि आपने अमरनाथ वशनीवी साहब का जो कमरा था आपने अलॉटमेंट की है। तो आपने अलॉटमेंट की या न की, तो आप बिल्कुल होश से रहना, उसकी अलॉटमेंट नहीं करना, क्योंकि वो वशनीवी साहब का एक निशाना है वहां पर। और हम चाहते हैं कि उस कमरे को हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जहां पर उस कमरे में वशनीवी साहब का हम दस्तार रखेंगे, पगड़ी रखेंगे, दस्तार। जब वशनीवी साहब का वहां पर जब वो सुबह उठता था और वहां पर उसका ठाकुर साहब, मुझे पता है, मैं जाता था, वो बैठता था उसके पास, हम उस ठाकुर साहब को सजाएंगे, वशनीवी साहब के कपड़े हम सजाएंगे। और मैंने उस कमिश्नर को कहा कि मैंने बोला इस
कमरे को अगर किसी ने अलॉटमेंट किया है, कोई भी उधर आएगा तो हम पूरा कैंप हम तैयार है। आपका कहना है कि इसी कमरे को उनकी मेमोरियल बना मेमोरियल बननी चाहिए, हाँ पूरी। मैंने जो बालकृष्ण सन्यासी है, मैंने उसको कहा एक दिन, मैंने कहा आप एक काम करो, आप आ जाओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है हम कैंप वाले पैसा निकालेंगे, हम उसको पूरा पहले फिट करेंगे, शीशा बनाएंगे, वहां पर हम वैष्णवी साहब की पगड़ी रखेंगे, वैष्णवी साहब के कपड़े रखेंगे, वहां पर हम सुबह शाम को बच्चों को ये भगवत गीता की तालीम दे देंगे। तो मगर उसके बाद उन्होंने नहीं सुना, खाली कभी आते हैं, ताला खोलते हैं, ताला देते हैं। आप देखो उस कमरे की क्या हालात है, क्योंकि वहां पर एक वैष्णवी साहब का निशाना बनेगा। हमने बहुत कोशिश की कि दुर्गा नगर पार्क में वैष्णवी साहब का एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, मगर नहीं हुआ। और हम आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को हम गुजारिश करते हैं कि जो ये कमरा है ये किसी के नाम अलॉट नहीं होना चाहिए, ये खाली वैष्णवी साहब का, जो वहां पर वैष्णवी साहब की पगड़ी है, वैष्णवी साहब की किताबें हैं वहां पर, इसको ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जो सुबह बेचारे बच्चे जाएंगे, गीता पाठ करेंगे वहां पर, और वही इसको बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के जो मूल निवासी है, इनका ये कहना है कि इसी कमरे को जो है वैष्णवी जी का जो कमरा है, इसे मेमोरियल बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे आए और अलग अलग स्कूल से भी बच्चे आए और इस मेमोरियल को देखें, वहाँ उनकी चीज़ों को देखें और इंस्पिरेशन लें उनसे, और आगे बढ़ने के जीवन में एक रास्ता दें। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 1 को शाम को 5 बजे अभिनव थिएटर में वैष्णवी जी दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग वहाँ पे एक वोमेद की तरफ से एक कार्यक्रम होगा, आप सब जरूर आइएगा। 5 बजे भजन संध्या भी होगा, और कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग हैं, 4 लोग हैं जो बहुत ही काम कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के लिए, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें हम सम्मानित भी कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार।